बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके साथ डेली रूटीन के खाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूं बहुत ही मज़ेदार कद्दू और चने की दाल। ये इतनी टेस्टी बनेगी कि सभी शौक़ से खाएंगे। मेरा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, सफ़ेद ज़ीरा डाला है इसमें, और साथ ही मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्चें कुटी हुई, और ये थोड़े से कड़ी पत्ते ये हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। ये सारा हम तड़का तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। कड़ी पत्ते अगर आपके पास मौजूद हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें। एक मीडियम साइज़ की प्याज अब हम इसमें वो शामिल करेंगे। जी, तो अच्छी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करनी, बस 2 से 3 हमने चम्मच चलाने हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के कटे हुए। जी, तो टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले आप देखें। 1 टीस्पून मैं डालूँगी नमक, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पीसी हुई, थोड़ी सी मैं ज़्यादा डालती हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर भी। और अच्छी तरह हम मसाले की भुनाई कर लेंगे। चाहें तो आप पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। मसाले को जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चने की दाल। व्यूअर्स, चने की दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। क्योंकि मैं ये प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, इसलिए भिगोना इसका बहुत ज़रूरी है। और अभी आपने इसमें कद्दू बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। चने की दाल की हम 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कवर अप कर देंगे 20 मिनट के लिए। अगर आपने अभी इसमें कद्दू शामिल कर दिया तो बिल्कुल घुल जाएगा। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जी, तो 20 मिनट के बाद अब हम देखते हैं तो माशाल्लाह दाल हमारी तकरीबन 70% तक अच्छी तरह गल चुकी है और पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हम इस स्टेज पे शामिल करेंगे कद्दू इसमें। और आपने देखना है कि मैंने कद्दू को कैसे काटा हुआ है, बिल्कुल छोटा छोटा सा क्यूब्स में। खूबसूरती से आपने इसकी कटिंग करनी है, बड़े प्यार से। ऐसे आपने मोटे मोटे पीस नहीं इसमें डाल देने। इस तरह बिल्कुल मेरी तरह आपने कद्दू की कटिंग करनी है, तो यकीन कीजिए बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। अच्छी तरह हमने इसमें कद्दू को मिक्स कर देना है, कद्दू और दाल को। ये देखें। और अब मैं इसको कवर अप करूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद। तो मैं अब इसमें शामिल करूँगी तकरीबन आधा ग्लास के जितना पानी। ज़्यादा आपने पानी नहीं शामिल करना, ये देखें बस इतना सा, बल्कि आधे ग्लास से भी थोड़ा सा कम। और इसको हम कवर अप कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कद्दू भी अच्छी तरह कुक हो जाए और दाल में भी जो कसर बाकी है वो भी दूर हो जाए। जी, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है आपके सामने। आपको नज़र आ रहा है कि दाल कितनी अच्छी तरह गल चुकी है और कद्दू भी, और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे और हम इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ऑयल मज़ीद ऊपर आ जाए। और ये देखें जी माशाल्लाह, तंदूर की रोटी के साथ इसको खाएं तो मज़ा आ जाएगा। पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी। गरम मसाला पाउडर छिड़केंगे, धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार हमारा डेली रूटीन का रोज़मर्रा का खाना कद्दू और चने की दाल बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हो सके तो कमेंट भी करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।